हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम टू बेलसरे क्लासेस। आज से नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन साइन कॉस टैन अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल सभी को कैसे किस तरह इंटीग्रेशन करना है। तो ये इंटीग्रेशन के फार्मूले समझने के लिए जो टेक्स्ट बुक में सिंपल एग्जांपल्स गिवन है उसकी हेल्प लेंगे, क्योंकि एग्जांपल के साथ कोई भी फार्मूला अगर समझोगे तो वो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो वो फार्मूले जो मैं पढ़ाऊंगा उसको अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना है, पूरा कंसंट्रेशन के साथ उसको देखना है, सुनना है, तभी आपको नेक्स्ट पोर्शन बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन इज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डेरिवेटिव का पूरा अपोजिट है। डेरिवेटिव के आपको इंटीग्रेशन इंडेफिनेट इंटीग्रल अगर समझना है तो डेरिवेटिव के पूरे फार्मूले आपको याद होना चाहिए। डेरिवेटिव के फार्मूले अगर याद हो गए आपके तो इंटीग्रेशन के फार्मूले आपको आराम से याद हो जाएंगे। मतलब डेरिवेटिव करना जरूरी है, तो आपको रिक्वेस्ट है कि कृपा करके पहले डेरिवेटिव के फार्मूले थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए और फिर आपको ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन है इज अ पूरा डेरिवेटिव के अपोजिट है। ठीक है, अब वो कैसे, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स होता है। ठीक है, सो इंटीग्रल ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x sin x बनेगा प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अनदर एग्जांपल लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ tan x विथ रेस्पेक्ट टू x sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, सो इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x विथ रेस्पेक्ट टू x tan x प्लस c। अगेन डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू x 1 by x होगा। Therefore integral of 1 by x with respect to x is log x plus c। मतलब आपको यहाँ समझ में आ रहा कि आपको ये डेरिवेटिव के फार्मूले पता होना चाहिए, तभी ये इंटीग्रेशन के फार्मूले आप समझ सकोगे आराम से। तो कृपा करके ये पूरा डिफरेंशिएशन के पूरे फार्मूले आपको याद करना है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेट करना है ना, क्या करना, जैसे कि यहाँ पे you have to find the function whose derivative is known। इंटीग्रेशन में क्या करना है आपको, we have to find the function whose derivative is known। जैसे कि ये sin x का डेरिवेटिव है cos x, मतलब इसको डिफरेंशिएट करने के बाद cos x आ गया, मतलब ये डिफरेंशियल ऑपरेटर आपने यूज करके इसका डेरिवेटिव निकाला cos x, राइट। अब ये cos x डेरिवेटिव पता है आपको, तो ये जो फंक्शन है इसको इंटीग्रेट करोगे, अभी इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये वाला फंक्शन मिलेगा। हाँ, मतलब इंटीग्रल ऑफ cos x तो ये फंक्शन मिलेगा, मतलब ये पूरा एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस है। अब कुछ पॉइंट्स पहले समझ लेते हैं, एक दो पॉइंट समझ लीजिए। इंटीग्रेशन इज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये जो सिंबल दिख रहा है आपको इस तरह का साइन, हाँ, जो एस रहता है ना उसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया, इस तरह का जो सिंबल है दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको ये किस तरह रीड करना है, इंटीग्रल, हाँ, इसको किस तरह रीड करना है, देखो, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे कि इंटीग्रल ऑफ एक्स वेरिएबल है यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू टी, इस तरह रीड करना है। इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू टी। अब ये जो जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं आप, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड, इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं वो है इंटीग्रैंड, वेयर एफ ऑफ एक्स is called integrand
अब डेफिनेशन पे आ रहा है, ये जो मैंने आपको बताया sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, सो cos x का इंटीग्रल sin x, उसको डेफिनेशन किस तरह लिखोगे, जैसे कि f ऑफ x और g ऑफ x आर टू फंक्शन, दो फंक्शन है कोई भी, sin x cos x जो भी फंक्शन है, दो फंक्शन है, यही समझ लो ना। तो अगर इफ डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x, कोई भी ये फंक्शन का डेरिवेटिव अगर f ऑफ x है, ये दो फंक्शन है, अगर डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x, ये फंक्शन का डेरिवेटिव अगर f ऑफ x है, देन दिस g ऑफ x, ये जो g ऑफ x है, दिस g ऑफ x इज कॉल्ड इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x, indefinite integral of f of x. Also this g of x is called primitive or antiderivative of f of x. This g of x is the integral of f of x, that is integral of f of x with respect to x is g of x. This g of x is called primitive or antiderivative or indefinite integral of this function f of x with respect to x. यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, f of x and g of x are two functions such that if derivative of, कोई भी फंक्शन है इसका आप डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ g of x is f of x है मान लीजिए, then this g of x, जिसका डेरिवेटिव f of x है, तो this g of x is called indefinite integral or primitive or antiderivative of f of x with respect to x. इसको किस तरह लिखते हैं, this we write the g of x is integral of f of x, so integral of f of x with respect to x is g of x plus c, where c is arbitrary constant, c takes infinite value, this is called constant of integration. For example, derivative of sin x with respect to x cos x है, तो इंटीग्रल ऑफ, जैसे कि ये फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, तो इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x इज g ऑफ x, तो इसी तरह sin x का डेरिवेटिव अगर cos x है, sin x का डेरिवेटिव cos x है, तो इंटीग्रल ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x बनेगा sin x. अनदर एग्जांपल लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 upon x, सो इंटीग्रल ऑफ 1 upon x विथ रिस्पेक्ट टू x बनेगा log x plus c, where c is constant of integration. अब ये constant of integration plus c क्यों आ रहा है ये देख लेते हैं पहले, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, सॉरी फार्मूला समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एग्जांपल लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x होता है cos x, ठीक है, तो डेफिनेशन के अनुसार इंटीग्रल ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x sin x ये बनेगा, इसका डेरिवेटिव अगर ये है तो इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन इज sin x, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, sin x प्लस 5, sin x प्लस 5, अब इसका डेरिवेटिव देखते हैं। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, sin x का डेरिवेटिव cos x, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल, तो इंटीग्रल ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, अब क्या बनेगा sin x प्लस 5, sin x प्लस 5, मतलब ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ये तो प्लस c लिखना है आपको। अनदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1/x होता, सो बाय डेफिनेशन इंटीग्रल ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x इज log x, ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस 8 विथ रिस्पेक्ट टू x, अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव 1/x और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो अब डेफिनेशन लगाओगे तो बाय डेफिनेशन इंटीग्रल ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, ये पूरा दैट इज log x प्लस 8, मतलब ये जो नंबर है यहाँ पे इसको लिखना है आपको कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड c takes infinite वैल्यूज। अब देखते हैं, अभी आपको अच्छे से फोकस करना है, फार्मूले समझ लेंगे अच्छे से, और फार्मूला समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेंगे टेक्स्ट बुक के,
तो उसको पहले अच्छे से ऑब्जर्व करना, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये फर्स्ट लेक्चर में अपन पूरा बेसिक कंप्लीट करेंगे। तो अब नेक्स्ट पार्ट है आपका फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, ऑब्जर्व दिस, डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है पहले देखते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो यहाँ पे 1 अपॉन n प्लस वन इज अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है, 1 अपॉन n प्लस वन एक कांस्टेंट है, और इसका डेरिवेटिव जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n है, राइट। तो कैसे कैसे निकालते हैं, n x टू दी पावर n माइनस वन, एक पावर कम हो जाएगा, पावर सामने आ जाएगा और एक माइनस हो जाएगा। अब उसी तरह ये n प्लस वन सामने आ गया, n प्लस वन इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस वन माइनस वन, ये कम हो जाएगा, दैट इज ये कैंसिल हो गया, x टू दी पावर n प्लस वन माइनस वन कैंसिल, मतलब ये फंक्शन का डेरिवेटिव x टू दी पावर n आ गया। सो बाय डेफिनेशन इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका इंटीग्रल मिलेगा आपको x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दोनों में डिफरेंस देखो, x टू दी पावर n का डेरिवेटिव n x टू दी पावर n माइनस वन और x टू दी पावर n का इंटीग्रल, दोनों में डिफरेंस देखो, x टू दी पावर n का इंटीग्रल यहाँ पे पावर एक ऐड होगा n प्लस वन, वन ऐड होगा, और सेम पावर आपको यहाँ रिपीट करना है प्लस c, इस तरह दोनों में डिफरेंस देखो। ये तो आपको पता ही है, डेरिवेटिव x टू दी पावर n x टू दी पावर n माइनस वन, यहाँ आपको ये लेसन में डेरिवेटिव के पूरे फॉर्मूले पता होना चाहिए। n x टू दी पावर n माइनस वन डेरिवेटिव हो गया, और इसी टाइप का फंक्शन है तो पावर x टू दी पावर n का इंटीग्रल क्या मिलेगा आपको, x टू दी पावर n प्लस वन ऐड करना है अपॉन ये जो पूरा पावर है यहाँ रिपीट करना है। फॉर एग्जांपल x टू दी पावर 5 है, x टू दी पावर 5 है तो इसका इंटीग्रल बनेगा x टू दी पावर 5 प्लस वन 6 अपॉन 6 प्लस c, इस तरह। इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर 7 विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो x टू दी पावर 7 प्लस वन दैट इज 8 अपॉन 8 प्लस c, इस तरह आपको इंटीग्रेट करना, ध्यान रखो। ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक है। अब इनके इफ अदर देन x है, सेम उसी तरह ये कोरोलरी आप आगे चल के उसको प्रूव भी करेंगे। कोरोलरी x टू दी पावर n है तो अदर देन x है, मान लीजिए ax प्लस b, अदर देन x है अभी, तो सेम इसी तरह इंटीग्रेट करना है, इसी तरह इंटीग्रेट करना है, x टू दी पावर n समझ के इंटीग्रेट करना है। x टू दी पावर n का इंटीग्रल x टू दी पावर मतलब ax प्लस b टू दी पावर n प्लस वन, सेम पावर रिपीट करना है n प्लस वन, लेकिन जिसको आपने x कंसीडर कर दिया ये x नहीं है, अदर देन x है, तो फिर से इसका डेरिवेटिव लिखना है, और ax प्लस b का डेरिवेटिव बनेगा a, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और b का कांस्टेंट है तो 0, तो इसका डेरिवेटिव आएगा a प्लस c। ये दोनों रिजल्ट आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये सब बहुत जगह यूज होते हैं दोनों रिजल्ट। अब इसको समझने के लिए सिंपल एग्जांपल लेते हैं। पहला रिजल्ट एक बार देख लो, इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर n, x टू दी पावर n का इंटीग्रल, नोट दिस पॉइंट, n नॉट इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। n जो पावर है x का पावर माइनस वन नहीं रहेगा, क्योंकि ये अगर माइनस वन रहेगा तो इसको इस तरह लिखोगे 1/x, और 1/x का इंटीग्रल होता है log x, वन से ज्यादा चाहिए, हाँ, और x n नॉट इक्वल्स टू माइनस वन, इसको ध्यान रखो, ठीक है। अब ये सिंपल फार्मूले आपको समझना है, तो इसके लिए सिंपल एग्जांपल लेंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं, इसको पहले ऑब्जर्व करना, सिंपल एग्जांपल जो है उसको ऑब्जर्व करना अच्छे से। इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ 1 का इंटीग्रल क्या होता है, और 1 को इस तरह लिख सकते हैं x टू दी पावर 0, x टू दी पावर 0 मींस 1 इंटू डी एक्स। अगर ये आप रिजल्ट लगाओगे अभी x टू दी पावर n, तो ये बनेगा आपका x टू दी पावर 0 प्लस 1
अपॉन 0 प्लस 1 सेम पावर रिपीट करना है प्लस सी दैट इज x टू द पावर 1 दैट इज x अपॉन 1 प्लस सी। मतलब ये आपको फार्मूला बन गया अभी इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये ध्यान रखना है 1 का इंटीग्रल है x, 1 का इंटीग्रल है x, 1 का इंटीग्रल x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या बनेगा? पावर ऐड कर दो x 2 प्लस 1 3 सेम पावर रिपीट करना है प्लस सी। अनदर एग्जांपल लेते हैं इंटीग्रल ऑफ x क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू x। इसकी प्रैक्टिस करना है अच्छे से x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x टू द पावर 7। अब इसको किस तरह लिखोगे? दिस वी राइट x टू द पावर -7, उसको ऊपर लिखेंगे x टू द पावर -7, ऊपर लिखोगे तो नेगेटिव होगा पावर। अब फिर से फार्मूला लगाओ x टू द पावर n, x टू द पावर n का फार्मूला है x टू द पावर n का इंटीग्रल है -7 प्लस 1, लोअर स्टेप लिख देता हूं, अपॉन -7 प्लस 1 प्लस c दैट इज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x टू द पावर 7 विथ रेस्पेक्ट टू x विच इज इक्वल टू कितना? x टू द पावर -6 अपॉन -6, थोड़ा सा उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं -1/6 इंटू 1 अपॉन x टू द पावर 6, इसको पॉजिटिव लिखा प्लस c। लेट अस सी अनदर एग्जांपल इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट x है। अंडर रूट x का इंटीग्रल कैसा है? डेरिवेटिव पता है, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। अभी इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन, डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे। तो दिस वी राइट x टू द पावर 1/2 इंटू dx, लगाओ फार्मूला x टू द पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। इस तरह इसका रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं दैट इज इंटीग्रल ऑफ रूट x विथ रेस्पेक्ट टू x 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस c। इस तरह और एग्जांपल लेते हैं इंटीग्रल ऑफ 3x प्लस 5। इसको पहले अच्छे से ऑब्जर्व करना है आपको विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखो यही फार्मूला लगेगा लेकिन ये x नहीं है, अदर देन x है। ये कोरोलरी का प्रूफ भी लेंगे आगे चल के, जो थ्योरम पढ़ाएंगे ना उसके साथ इसका प्रूफ है, तो बाद में प्रूफ लेंगे इसका, ठीक है। तो ये x टू द पावर n है तो ये अदर देन x है। x टू द पावर n समझ के इंटीग्रेट करो, x टू द पावर n का इंटीग्रल बनेगा 3x प्लस 5 टू द पावर 6 प्लस 1 दैट इज 7। सेम पावर रिपीट करना है लेकिन ये x नहीं है, x समझ लिया ना आपने इसको, तो ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव लिखना है। इसका डेरिवेटिव बनेगा 3, ये इसका 1, ये कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 दैट इज 3 प्लस 0 दैट इज 3 प्लस c दैट इज 21, इसको लिख सकते हैं। अनदर एग्जांपल लेते हैं इंटीग्रल ऑफ 5 माइनस 3x टू द पावर 6। अब क्या आएगा इंटीग्रल? देखो यस x टू द पावर n का इंटीग्रल 5 माइनस 3x टू द पावर 6 प्लस 1 दैट इज 7 अपॉन 7, फिर से इसका डेरिवेटिव -3, अब इसका डेरिवेटिव -3 आएगा प्लस c। और एग्जांपल लेते हैं इंटीग्रल ऑफ, ये भी हो गया, अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2। ये सिंपल एग्जांपल को पहले अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना है। अब देखो दिस वी राइट इंटीग्रल ऑफ 3x प्लस 2 टू द पावर 1/2। इसको इस तरह लिखेंगे पहले, ठीक है, और अंडर पावर लिखेंगे n पावर, तो इंटीग्रेट करना है, पावर 1 ऐड होगा दैट इज 3x प्लस 2 टू द पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन 3/2 इंटू, ये सेम पावर यहाँ रिपीट करना है, फिर से इसका डेरिवेटिव 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव 3 प्लस c दैट इज 2/9। रेसिप्रोकल करके लिखोगे तो ये बनेगा आपका 2/9। अब देखते हैं नेक्स्ट रिजल्ट। ये इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, इसे जो सिंपल एग्जांपल दिया है मैंने इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ लेट अस सी डेरिवेटिव ऑफ log x
log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू x 1/x होता है। सो इंटीग्रल ऑफ 1/x विथ रेस्पेक्ट टू x log x। डेफिनेशन के अनुसार प्लस सी, ध्यान रखो x ग्रेटर देन 0, नहीं तो फिर इसको मॉड में लिखना है, ठीक है। तो x ग्रेटर ही रहेगा, x ग्रेटर देन 0। और इन केस ऑफ अदर देन x 1/x का इंटीग्रल लर्न करना है। 1/x का इंटीग्रल विथ रेस्पेक्ट टू x log x, 1/x का इंटीग्रल log x, 1/x का इंटीग्रल log x। अगर अदर देन x है, जैसे कि 1/ax प्लस b है, ये लीनियर चाहिए dx, तो उसी तरह 1/x का इंटीग्रल होता है log x मींस ax प्लस b, ठीक है। लेकिन ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव a प्लस c। नाउ ये दोनों रिजल्ट आपको अच्छे से समझना है। नाउ लेट अस सी एग्जांपल। इंटीग्रल ऑफ 1/2x प्लस 3 विथ रेस्पेक्ट टू x। 1/x का इंटीग्रल log ऑफ x 2x प्लस 3, लेकिन ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव लिखना है 2 प्लस 3। अनदर एग्जांपल लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1/7x माइनस 5 विथ रेस्पेक्ट टू x। 1/x का इंटीग्रल 1/x समझ के इंटीग्रेट करना है। 1/x का इंटीग्रल log x, 1/x समझ लो इसको, log x दैट इज 7x माइनस 5, लेकिन ये x नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव लेना है 7 प्लस c। अब देखते हैं नेक्स्ट रिजल्ट, और एक आधा ले लेते हैं एग्जांपल। 1/5 माइनस 7x। यस, इसको किस तरह लिखोगे? 1/x से इसी लिखना है। 1/x के इंटीग्रल log 1/x log x दैट इज 5 माइनस 7x, लेकिन ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव 0, ये -7 प्लस c। अब देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x cos x। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। सो बाय डेफिनेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल, तो इंटीग्रल ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा? sin x प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह अदर देन x है तो cos ax प्लस b है, मतलब x अदर देन x है तो इसी तरह इंटीग्रेट करना है। तो cos x का इंटीग्रल होता है sin x दैट इज sin ax प्लस b, राइट। फिर से इसका ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव अपॉन में लिखना है प्लस c। इसको समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ 5x विथ रिस्पेक्ट टू x, 5x प्लस 3 कुछ भी लिखो, 5x प्लस 3 इस तरह लिखता हूं, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे? cos x का इंटीग्रल होता है sin x, cos x का इंटीग्रल sin x समझ लो इसको। तो cos x का इंटीग्रल हो गया sin x दैट इज 5x प्लस 3, लेकिन ये x तो नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव बनेगा 5 प्लस c। नेक्स्ट सेकंड नंबर देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस sin x। सो इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x, cos से स्टार्ट होने वाला माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस sin x। डेरिवेटिव के फार्मूले अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। सो द इंटीग्रल ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये माइनस ऐसे ही रहने दे यहाँ पे, माइनस cos x प्लस c। मतलब sin x का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस cos x, लर्न करना अच्छे से। sin x का इंटीग्रल माइनस cos x, sin x का इंटीग्रल माइनस cos x। नाउ इन केस ऑफ अदर देन x है, जैसे कि sin
ये x प्लस बी है, उसी तरह लिखना है साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x, दैट इज माइनस कॉस x ए एक्स प्लस बी, लेकिन ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव प्लस सी। नाउ लेट अस से एग्जांपल इंटीग्रल ऑफ साइन 4x with respect to x, integral of sin 4x, integral of sin x minus cos x, that is minus cos 4x, लेकिन ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव 4 प्लस सी। इस तरह थर्ड रिजल्ट लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ tan x का डेरिवेटिव होता है sec square x, tan x का डेरिवेटिव है sec square x, so इंटीग्रल ऑफ sec square x, इंटीग्रल ऑफ sec square x, ध्यान रखो sec square x का इंटीग्रल बनेगा tan x प्लस सी। बस ये फार्मूले आपको पता होना चाहिए, डेरिवेटिव इंटीग्रल के फार्मूले आराम से निकाल कर। इन केस ऑफ अदर देन x है, दैट इज sec square ax प्लस b है, तो इसका इंटीग्रेशन इसी तरह होगा sec square x, तो tan x दैट इज ax प्लस b, लेकिन ये x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव जो है अपॉन में लिखना है, डेरिवेटिव अपॉन में लिखना है, ध्यान रखो। अनदर एग्जांपल लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ cot x, we know that derivative of cot x is minus cosec square x, so integral of cosec square x, ध्यान रखो इंटीग्रल ऑफ cosec square x माइनस cot x प्लस सी। अदर देन x है तो इसी तरह इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर ax प्लस b, अदर देन x है तो सिंपल एग्जांपल वही ले सकते हैं तो समझ में आ जाता, दैट इज माइनस cot x मींस ax प्लस b, फिर से इसका डेरिवेटिव अपॉन में लिखना है प्लस a प्लस c। इस तरह आपको ध्यान रखो इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x tan x, इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x माइनस cot x, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x tan x स्क्वायर, sec स्क्वायर cosec स्क्वायर दोनों ध्यान रखो, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x tan x, इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस cot x। और नेक्स्ट रिजल्ट लेते हैं फिफ्थ नंबर का, डेरिवेटिव ऑफ sec x, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x into tan x, sec x into tan x, so integral of sec x into tan x, sec x into tan x with respect to x is sec x plus c लिखना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ इन केस ऑफ कंपोजिट अदर देन x है, जैसे कि sec ax प्लस b इंटू tan ax प्लस b, लेकिन x नहीं है अदर देन x है, इसी तरह बनेगा sec x इंटू tan x का इंटीग्रल होता है sec x इंटू tan x का इंटीग्रल होता है sec x, सो sec x मींस ax प्लस b, लेकिन x नहीं है फिर से इसका डेरिवेटिव अपॉन में लिखना है। अब उसी तरह नेक्स्ट रिजल्ट लेते हैं 6 नंबर का, डेरिवेटिव ऑफ cosec x विथ रिस्पेक्ट टू x, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x, राइट, सो इंटीग्रल ऑफ माइनस cosec x, इंटीग्रल ऑफ cosec x इंटू cot x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये माइनस ऐसे ही रहने दो माइनस cosec x, आणि इन केस ऑफ कंपोजिट अदर देन x है तो इंटीग्रल ऑफ cosec ax प्लस b इंटू cot ax प्लस b, उसी तरह इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल ऑफ cosec x इंटू cot x माइनस cosec x, दैट इज माइनस cosec x, x मींस ax प्लस b है, यहाँ पे x के जगह ax प्लस b है, फिर से इसका डेरिवेटिव लिखना है अपॉन में प्लस a प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आपको अच्छे से ये ओरिजिनल फार्मूले ध्यान रखा तो ये कंपोजिट वाले आराम से समझ में आ जाते हैं, ठीक है। साइन, फिर से देखो cos x का इंटीग्रल sin x,
इंटीग्रल ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा बोलते जाओ। इंटीग्रल ऑफ cos x sin x होता है, sin x का इंटीग्रल होता है माइनस cos x, sin x का इंटीग्रल माइनस cos x, tan नहीं है, tan नहीं बोला उसको, ये वो भी है फार्मूले, आगे मिलेगा आपको। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, सो इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x tan x, इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x माइनस cot x, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x tan x, इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस cot x, इंटीग्रल ऑफ sec x into tan x sec x प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते जाओ, इंटीग्रल ऑफ cosec x into cot x माइनस cot x। अब देखते हैं एक्सपोनेंशियल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, we know that derivative of e to the power x with respect to x, e to the power x ही होता है, right? So integral of e to the power x with respect to x, तो e to the power x ही होगा, e to the power x plus c, and in case of other than x, integral of e to the power ax plus b with respect to x, उसी तरह e to the power ax plus b अपॉन e to the power x का इंटीग्रल e to the power x ही होता है, लेकिन ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव प्लस c। एग्जांपल देते हैं, टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम्स है, इंटीग्रल ऑफ e to the power 2x का होल स्क्वायर, इस तरह का एक प्रॉब्लम गिवन है, इसको किस तरह इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रल ऑफ e to the power 4x with respect to x, इस तरह लिखोगे 2 to the 4 4x, इंटीग्रल ऑफ e to the power x that is e to the power x, लेकिन ये x नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव अपॉन में लिखना है प्लस c। अनदर एग्जांपल देते हैं, ये भी टेक्स्ट बुक में ही है, e to the power 2 minus 5x with respect to x, अगेन इंटीग्रल ऑफ e to the power x ही बनेगा 2 minus 5x अपॉन इसका फिर से डेरिवेटिव e to the power x का इंटीग्रल e to the power x ही होता है, फिर से इसका डेरिवेटिव x नहीं है, ये माइनस 5 प्लस c। अनदर एग्जांपल देखते हैं, I is equal to इंटीग्रल ऑफ e to the power log of x to the power 4, इस तरह का एक प्रॉब्लम गिवन है, ठीक है, इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, आपको ये सिंपल रूल पता होना चाहिए, e to the power log of f of x, तो ये बनेगा ओनली f of x, ये पॉइंट नोट करो अच्छे से, ये काम आएगा आपको कभी भी, e to the power log f of x that is f of x, तो दिस वी राइट e to the power log f of x, e to the power log f of x that is only f of x, x to the power 4x हो गए, x to the power 4x, ठीक है। अब x to the power 4 है, अब देखो इसमें रिजल्ट कौन सा लगेगा, अभी इंटीग्रल ऑफ x to the power n लगेगा, इंटीग्रल ऑफ x to the power n plus 1 अपॉन n plus 1, ये रिजल्ट लगेगा, ठीक है। तो e to the power log of f of x मींस f of x होता है, that is x to the power 4, now इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये रिजल्ट लगेगा अभी x to the power 4 plus 1 that is 5 अपॉन 5 plus c। नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं, we know that derivative of a to the power x with respect to x, a to the power x का डेरिवेटिव होता है a to the power x into log a, तो इंटीग्रल अभी, सो इंटीग्रल ऑफ a to the power x with respect to x, इसी तरह a to the power x अपॉन log a, अपॉन में आएगा ये, अपॉन log a plus c, if in case of other than x a to the power bx plus c, अब ये मत लिखो, bx plus c with respect to x, a to the power x समझ के इंटीग्रेट करना है, that is a to the power bx plus c, लेकिन ये x नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव प्लस c। इसका एग्जांपल लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ, टेक्स्ट बुक के एग्जांपल लेंगे, e to the power 2x the whole square, इस तरह प्रॉब्लम गिवन है एक टेक्स्ट बुक में, इसको इस तरह लिखोगे, इंटीग्रल ऑफ a to the power 4x मल्टीप्लाई होगा ये 4x
विथ रिस्पेक्ट टू x। अब a टू दी पावर x का इंटीग्रल x समझ के इंटीग्रेट करना है, a टू दी पावर x समझ के इंटीग्रेट करना है। a टू दी पावर x का इंटीग्रल बनेगा a टू दी पावर x ही होता है अपॉन log a, लेकिन ये x नहीं है तो 4x है, तो फिर से इसका डेरिवेटिव प्लस c। और एक एग्जांपल देखते हैं, इंटीग्रल ऑफ 2/3 टू द पावर x, सॉरी 2 टू द पावर x और 3 टू द पावर x है विथ रिस्पेक्ट टू x। ये प्रॉब्लम गिवन है, टेक्स्ट बुक में है। दिस वी राइट 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर x, वी राइट 2/3 टू द पावर x, इस तरह लिखोगे। मतलब ये हो गया आपका, ये नंबर है ना a टू द पावर x, a टू द पावर x से लिखा बन गया अभी, दैट इज a टू द पावर x का इंटीग्रल होता है a टू द पावर x, दैट इज 2/3 a टू द पावर x अपॉन log a that is 2/3 log a means 2/3 है, ठीक है, प्लस c लिखते जाओ, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और एग्जांपल है, ठीक है, जितने यहाँ तक। अब उसके बाद है इनवर्स फंक्शंस, है ना, तो इनवर्स फंक्शन के लेंगे पहले। आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ, इसका स्क्रीनशॉट लेना था, वीडियो पॉज करके लिखिए ना। We know that derivative of sin inverse x, इनवर्स फंक्शन लेंगे अभी, हाँ, फोर्थ नंबर, इनवर्स फंक्शन, we know that derivative of sin inverse x with respect to x, sin inverse x का डेरिवेटिव होता है 1 upon under root of 1 minus x square. So integral of 1 upon under root of 1 minus x square with respect to x is sin inverse x plus c. Now if other than x है, x के अलावा 1 upon under root of 1 minus ax plus b का होल स्क्वायर, मतलब अदर देन x है, ax plus b का होल स्क्वायर, उसी तरह इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, साइन इनवर्स x, इसको x कंसीडर करना है, साइन इनवर्स x ax plus b साइन इनवर्स x, लेकिन ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव प्लस c। इसका एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 minus 16x square, 1 minus 16x square, so this we write integral of 1 upon under root of 1 minus 4x का whole square with respect to x। अब इंटीग्रल ऑफ 1 upon under root 1 minus x square समझना है, इसको x समझना है, तो इसका इंटीग्रल बनेगा आपका sin इनवर्स x 4x, लेकिन ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव आपको अपॉन में लिखना है प्लस c। उसी तरह इसको एग्जांपल ऑब्जर्व करो अच्छे से। नेक्स्ट लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। सो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस ही लिखो, -1 माइनस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रल आएगा आपका cos इनवर्स x प्लस c। और उसी तरह कंपोजिट में आएगा आपका इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x के जगह ax प्लस b का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसी तरह ये माइनस है तो cos इनवर्स ऑफ x दैट इज ax प्लस b, लेकिन ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव आपको अपॉन में लिखना है प्लस c। नेक्स्ट देखते हैं, इंटीग्रल, वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। सो इंटीग्रल ऑफ, ये फार्मूला अच्छे से रन करना है पहले, तभी आपको नेक्स्ट पोर्शन समझेगा।
1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। इफ अदर देन x है तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के जगह ए एक्स प्लस बी है, अदर देन एक्स है तो उसी तरह इंटीग्रेट होगा tan इनवर्स ऑफ x। tan इनवर्स ऑफ x मींस ए एक्स प्लस बी, लेकिन ये एक्स नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव आपको अपॉन में लिखना है प्लस ए प्लस सी। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हैं ऐसा। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 16x स्क्वायर, इसी यही लेंगे, ठीक है। तो दैट इज दिस वे राइट इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 4x का होल स्क्वायर, इस तरह लिखोगे। दैट इज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x समझना है इसको, तो बनता है tan इनवर्स x, tan इनवर्स ऑफ x, लेकिन ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव अपॉन में लिखना है प्लस सी। नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव के पूरे फार्मूले आपको याद होना चाहिए। -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आएगा। सो इंटीग्रल ऑफ -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा आपका cot इनवर्स x प्लस सी। इन केस ऑफ अदर देन x है तो -1 अपॉन 1 प्लस ए एक्स प्लस बी, अदर देन x है उसके जगह ए एक्स प्लस बी लिखा का स्क्वायर dx विच इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x। cot इनवर्स ऑफ x मींस ए एक्स प्लस बी, लेकिन ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव अपॉन में लिखना है प्लस सी। और दो रिजल्ट है, याद है, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x एंड कोसेक इनवर्स x, उसको भी ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। We know that फोर्थ नंबर में डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1। सो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx विच इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस सी। उसी तरह इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, अभी x नहीं अदर देन x है तो ये x प्लस बी है, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, मतलब x नहीं है अदर देन x है, -1 विच इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x, जिसको x कंसीडर करना है ए एक्स प्लस बी, लेकिन ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव अपॉन में लिखना है, ध्यान रखो डेरिवेटिव अपॉन में लिखना है। उसी तरह फिफ्थ रिजल्ट देंगे, उसके बाद फिफ्थ नंबर का रिजल्ट है डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स x -1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। सो इंटीग्रल ऑफ -1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x कोसेक इनवर्स x प्लस सी, और इंटीग्रल ऑफ -1 अपॉन x के जगह ए एक्स प्लस बी, अदर देन x है तो अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर -1 विथ रिस्पेक्ट टू x कोसेक इनवर्स x मींस ए एक्स प्लस बी, लेकिन ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव अपॉन में लिखना है प्लस सी। अब आपको रूल्स लेना है, रूल्स देखना है, और रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन के बाद जो एक्सरसाइज है 3.1 उसको नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवर करेंगे। तब तक ये पूरे रिजल्ट आपको अच्छे से लर्न करना है, एग्जाम्पल को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब देखते हैं
रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन जैसे डेरिवेटिव में रूल थे, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, सम ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंस ऑफ डेरिवेटिव, इस तरह यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ दो फंक्शन का प्रोडक्ट वो लास्ट में है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं उसको, वो नेक्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट रूल या थ्योरम बोलो, इफ f and g are integrable functions of x, then integral of f of x plus g of x दो फंक्शन की सम है, तो दिस वी राइट इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन with respect to x plus integral of second function with respect to x। इसको एग्जांपल देते हैं, इंटीग्रल ऑफ x क्यूब प्लस sin x with respect to x, that is integral of x cube with respect to x plus integral of sin x with respect to x। अब x क्यूब का इंटीग्रल बनेगा x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस साइन x का इंटीग्रल माइनस cos x, ध्यान रखो माइनस cos x प्लस c। उसी तरह डिफरेंस, दो फंक्शन का डिफरेंस है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x माइनस g ऑफ x, तो फंक्शन का डिफरेंस है, इस तरह लिखोगे ठीक है। तो दिस वी राइट इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x इंटू dx माइनस इंटीग्रल ऑफ g ऑफ x इंटू dx, डिफरेंस है। एग्जाम्पल इसी तरह यहाँ पे इसी माइनस साइन रहेगा। अब ये नेक्स्ट वाला रिजल्ट अच्छे से ध्यान रखो, ये नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है, तो इंटीग्रल ऑफ k इंटू f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x वेयर k इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट जो है, तो कांस्टेंट ये इंटीग्रल साइन के बाहर लिखना है आपको कांस्टेंट, फिर जो फंक्शन बचेगा उसको इंटीग्रेट करना है f ऑफ x इनटू dx वेयर k इज कांस्टेंट, वेयर k इज कांस्टेंट। इसको अच्छे से समझना है। पहले देखो दो फंक्शन में से एक अगर कांस्टेंट है, जैसे डेरिवेटिव में निकालते हैं कांस्टेंट, फिर जो फंक्शन बचेगा उसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पे भी वैसे ही है, यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर लिखो और जो फंक्शन बचेगा उसका उसको इंटीग्रेट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटीग्रल ऑफ 5x क्यूब इस तरह है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है तो इंटीग्रल ऑफ x क्यूब इंटू dx, ठीक है, तो ये 5 एज इट इज रहेगा और x क्यूब का इंटीग्रल बनेगा x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, इस तरह। अब बोलोगे सिर्फ 5 अगर है, हाउ ये 5 है, ओनली 5 है, ठीक है, ऑब्जर्व करो ओनली 5 है तो 5 तो कांस्टेंट है, ये 5 ऐसे ही लिखो 1 इंटू dx, इस तरह लिख सकते हैं, 5 को बाहर निकालो तो 1 इंटू dx, 1 का इंटीग्रल x होता है दैट इज 5x, 1 का इंटीग्रल x दैट इज 5x, ध्यान रखो ये अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और एग्जांपल लगे तो इंटीग्रल ऑफ 3 अपॉन 2x प्लस 7 विथ रिस्पेक्ट टू x, इसमें 3 कांस्टेंट दिख रहा है आपको, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 7 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये जो इंटीग्रेट करना है 1 बाय x का इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x विथ रिस्पेक्ट टू x log x, ये होता है, तो 3 एज इट इज रखना है। 1 अपॉन x का इंटीग्रल होता है log x, लेकिन ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव अपॉन में लिखना है प्लस c, इस तरह ये रूल्स आपको ध्यान रखना है। और ये पूरा जो बेसिक है उसको अच्छे से समझना है पहले, फिर आपको प्रॉब्लम बहुत जल्दी समझ में आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज 2.3.1, तब तक ये आपको इसका अच्छे से प्रिपेयर कर लो, हाँ, बहुत जल्दी समझ में आ जाए। नाउ स्टॉप हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।